रिफ्रेशिंग ड्रिंक, इफ्तार और समर स्पेशल लेमन स्क्वैश की रेसिपी। अगर आप इफ्तार में एक गिलास पी लेते हैं तो पूरे दिन की जो रोज़े की गर्मी है ना सिर्फ वो दूर करेगा बल्कि आपको तरोताज़ा भी कर देगा। आप इसे बनाकर 6 से 7 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और पूरा रमज़ान और पूरी गर्मी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने यहाँ पे 10 से 12 बड़े साइज़ के फ्रेश नींबू लिए हैं। मैंने ये पतले छिलके वाले नींबू लिए हैं, इनसे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में रस मिलता है। तो अभी इन सारे नींबू का हमें जूस निकाल लेना है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें छन्नी रखेंगे, फिर लेमन स्क्यूज़र की मदद से सारे ही नींबू के जूस को निकाल लेंगे। अगर लेमन स्क्यूज़र नहीं है तो हाथों की मदद से नींबू का जूस निकाल लें। मैं आपको यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकती कि आप 10 या 15 नींबू लें, क्योंकि हमें लेमन स्क्वैश बनाने के लिए 1 कप नींबू के जूस की ज़रूरत है। तो इसके लिए नींबू की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैंने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा नींबू का रस निकाल लिया है। कढ़ाई में हम 2 कप चीनी लेंगे। आप कढ़ाई या पैन कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 कप चीनी के लिए हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे इस तरह चलाते हुए चीनी के मेल्ट होने तक पका लेंगे। चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अभी हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी ट्रांसपेरेंट नज़र ना आने लगे। चाशनी को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद चाशनी ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगी है। अभी इस मोमेंट पे हम इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का जूस डालेंगे ताकि जब हम आगे और भी चाशनी को पकाएं तो चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो जाए, जम ना जाए। तो इसके लिए अभी हमने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन का जूस डाला है। अभी भी हम चाशनी को मीडियम फ्लेम पे ही पका रहे हैं और चाशनी को कितना पकाना है मैं आपको आगे बताऊंगी। चाशनी को मैंने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। चाशनी डन होने की ये भी एक निशानी है कि चाशनी में बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं। तो अभी हम चाशनी को चेक करते हैं। एक तार वाली चाशनी हमें नहीं बनानी है। जब हम दोनों उंगलियों में चाशनी को लें तो तार तो बन रही है लेकिन बीच में टूट रही है। हमें इसे इतना ही पकाना है। तो अभी मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और चाशनी को हमें इसी तरह पूरी तरह ठंडा होने देना है। चाशनी पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। अभी हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी हम इसमें 1 कप नींबू का जूस डालेंगे। इस बात का खास ख्याल रखें कि जब हम इसमें नींबू का जूस डालें तो चाशनी पूरी तरह ठंडी होनी चाहिए, हल्की सी भी गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना स्क्वैश का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो लेमन जूस को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कप चीनी का इस्तेमाल किया था। 2 कप चीनी के लिए 1 कप नींबू का जूस लेमन स्क्वैश बनाने के लिए परफेक्ट है। लेमन स्क्वैश बन के रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह की कोई बोतल या जार लेंगे जो कि साफ और ड्राई हो। अभी हम इसमें लेमन स्क्वैश को भर देंगे। इस तरह कांच की बोतल या जार में लेमन स्क्वैश को भरकर फ्रिज में 6 से 7 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। अभी हम इस लेमन स्क्वैश के साथ 2 टाइप के ड्रिंक बनाएंगे। तो जितना आपको आइस पसंद है उतना आप ले लें। फिर इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून लेमन स्क्वैश के डाल रही हूँ। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें फ्रिज का ठंडा पानी डाल रही हूँ। आप इसमें सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही ड्रिंक हम थोड़ा सा अलग अलग बनाएंगे। तो 1 ग्लास में 3 से 4 चुटकी भुना पिसा जीरा और 3 से 4 चुटकी ही सौंफ का पाउडर डालकर मिला लेंगे। फिर दोनों ही ग्लास में थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे और साथ ही में एक लेमन का स्लाइस भी डाल देंगे
और दूसरे ग्लास में मैं 1 टेबल स्पून भर के सब्ज़े के बीज डाल रही हूँ। ये भी बहुत ही हेल्दी होते हैं, पेट की बढ़ी हुई गर्मी को कम करते हैं। तो लीजिए, हमारे लेमन स्क्वैश के दोनों ही ड्रिंक रेडी हैं। लास्ट में हम दोनों ही ग्लासेस पे एक एक लेमन का स्लाइस लगा देंगे। अगर आपको मेरा ये लेमन स्क्वैश बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।